बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 मई को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होना है। उससे पहले दोनों जानब से बयानबाजी अरूज पर पहुंच गई है। आज 1 मई को इमरान खान रैली भी निकाल रहे हैं। ये 14 मई की तारीख क्यों दी है इमरान खान ने? देखें, इसके पीछे ना पूरी एक साइंस है। ये जो 14 मई से पहले खान साहब ने कहा है ना कि हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, और अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं 14 मई से पहले, तो सही। फिर एक दिन पर पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए हम रेडी हैं। सही। इसके पीछे बाकायदा मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि आखिर 14 तारीख क्यों कह रहे हैं, जब हुकूमत ने कहा कि बजट पेश कर दें, तो फिर ये 14 मई वाला मामला क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो उसके जो जो सॉलिड रीजंस उन्होंने गिनवाए हैं ना, किस किस के लिए कौन कौन सा रास्ता इस 14 मई की तारीख से पहले अगर तहलील हो जाती है, इस पर राजी हो जाते हैं, और ये आज कल की गेम है, 2 दिन की, पता चल जाएगा। सही। ये मैं आपको पूरी साइंस समझाता हूँ। जो लोग तहरीक इंसाफ के इनसाइडर्स हैं वो क्या बताते हैं। पहले मुझे ये बताएं, आपने कभी किसी जवारी का इंटरव्यू किया? नहीं किया। नहीं। कभी कभी किसी ऐसे बंदे से बात हुई जो जुए में बड़ी रकम हार गया हो? हाँ, शायद शायद ये आप मुझे याद कराइएगा, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि ये लिंक्ड है, ये सारा इस ये जुआ भी इस मामले से लिंक्ड है। पहले ज़रा देख लें कि खान साहब ने कहा क्या है। और एक जो धमकी है ना, वो खान साहब ने नहीं दी, वो फवाद चौधरी ने दी है। फवाद चौधरी का जो ट्वीट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। हालांकि इस ट्वीट के बाद इमरान खान साहब ने खिताब भी किया जी, लेकिन खिताब में उन्होंने इस बात को टच नहीं किया। तो ये जो मैसेजिंग हो रही है, बयानबाजी हो रही है ना, इसकी एक बुनियादी वजह है, अपने अपने पलड़े में मंगल 2 मई से पहले वज़न जो है वो डाला जा रहा है। सही। और ये बड़ा हंगामा खेज हफ्ता है। 2 मई को आपको पता है कि बेंच ने बैठना है 8 रुकनी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। एब्सोल्युटली। 2 मई को ही एंड ऑनवर्ड मुमकिना तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 2 मई को ही 2 मई को ही कौमी असम्बली का इजलास है। 2 मई को ही मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, और इसको फाइनल राउंड डिक्लेयर किया है तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल। ठीक है, पहले देख लें खान साहब ने कहा क्या। खान साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन पर हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, हम नहीं उससे हट रहे। आखिरी जो मंगल है, मंगल को आखिरी राउंड होगा इसका, मंगल को नतीजा निकल आएगा। सही। उस वक्त फिर उसके नतीजे के मुताबिक हम अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हम एक दिन कौमी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील कर दें। ये 14 मई की जो गर्दान है ना, ये रिपीट हो रही है। फिर साथ में खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो श्रीलंका से बदतर हो जाएगा पाकिस्तान का हाल। ये वो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसके बाद आज खान साहब जो हैं वो करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च, रैली की क़यादत करने जा रहे हैं 1 मई यौम मज़दूर जी, और नासिर बाग से लिबर्टी चौक तक जी। और मुमकिन तौर पर जाहिर है कि वो कोई स्टेज वगैरह नहीं होगा, रैली होगी, और अपनी गाड़ी में से ही इमरान खान साहब खिताब करेंगे। सही। ये पल्स चेक होगी, ये टेस्टर है ये रैली। कितने लोग आते हैं? लाहौर ने अभी तक तो खान साहब को मायूस नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो और अब लाहौर बैठे हुए भी हैं खान साहब, बाहर निकलते हैं, आपने देखा वो हाई कोर्ट जाते हैं किस तरीके से, कितने लोग, कितना कम सफ़र है जो कितने घंटों में तय होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर कल यानी आज का जो है वो क्राउड बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, कितना ज़्यादा आया। इस दौरान कुछ बयानबाजी है, वो मैं ज़रा बयानबाजी भी बता दूँ। एक आपने देखा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुज़ाकरात से जब के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का क्या कहें, इसमें नीयत का जो है ना थोड़ा सा फतूर है, नेक नीयत से नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। कोई बदनीयत भी शामिल है। ख्वाजा आसिफ ने जब आज खान साहब ने ये ऐलान किया कि 3 जगहों पर, रावलपिंडी, पेशावर में परवेज़ खटक, रावलपिंडी में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, और लाहौर में वो खुद क़यादत करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान जल्दी से जल्द से शुरू कर दें ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। जी। अब ख्वाजा आसिफ आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर है, उनका ये स्टेटमेंट आना, उन्होंने पूरा जो मुज़ाकराती अमल है उसके ऊपर सवालिया निशान ऑलरेडी मौजूद था, जो परवेज़ इलाही वाला मामला हुआ है जी, कि साइड बाय साइड एक तरफ आप बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर उसको मामले को टेकअप भी किया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने टेकअप किया ये मामला हुकूमती टीम के साथ कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने जनाब
चाहे वो गंडापुर का मामला हो, चाहे परवेज़ इलाही का मामला हो, और ये थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसमें सही। मज़ीद शिद्दत लाने के हवाले से बातें हो रही हैं। असद उमर इसके ऊपर ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नीयती शामिल नहीं है। और इस सारी कहानी के दौरान फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आता है। अब ये फवाद चौधरी का ट्वीट मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 14 मई की साइंस एग्जैक्टली है क्या। सही। फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ते अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। सही। अब ज़रा सारे ठंडे दिल से ना इस सारी कहानी को देखें। 14 मई वो तारीख़ है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया हुआ है। बिल्कुल। उस फैसले को हुकूमत वायलेट कर चुकी है। अब अगर 14 मई को से पहले असम्बलियाँ तहलील करनी है तो उसके लिए आपको आइनी तरमीम करनी है। ये तहरीक इंसाफ कहती है कि आप आइनी तरमीम करें और फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें। सही। आइनी तरमीम करने से क्या होगा? आइनी तरमीम करने से और फिर असम्बलियाँ तहलील करने से कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, ये 3 असम्बलियाँ मज़ीद तहलील की जाएँ। 2 असम्बलियाँ ऑलरेडी तहलील शुदा है। तहरीक इंसाफ जाए कौमी असम्बली में, आइनी वन टाइम तरमीम की जाए, उससे आइनी कवर दे दिया जाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के डिले को। डिले ऑलरेडी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेरेस्ट मिनिमम टाइम में, कि कम अज़ कम मुद्दत ज़ाया हो, 90 दिन की तो क्रॉस हो गई। वस्त जनवरी में असम्बलियाँ दोनों डिज़ोल्व हो गई थी, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की 3-4 दिन के वक्फे से। बिल्कुल। और आइन जो है वो तो 90 दिन की डेडलाइन तो गुजर गई, बिल्कुल वो गुजर चुकी। अब जो इलेक्शन है वो होगा, अगर इसी तरीके से हो जाता है किसी भी आइनी तरमीम के बगैर, उसके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान मौजूद रहेगा। सही। कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट की तरफ अनआंसर्ड रहेंगे, कुछ सवालात जो हैं वो हुकूमत पीडीएम की तमाम जमातों के हवाले से, कुछ सवालात जिनके जवाब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे कि ये सब हुआ कैसे था। तो ये जो 14 मई की तारीख़ है, इसमें अगर आप आइनी तरमीम कर देते हैं, उस सूरत में सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। इस वजह से इंसिस्ट कर रहे हैं इमरान, ये जो तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों कहते हैं जनाब हम 14 मई की तारीख इस वजह से कह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब 14 मई ही क्यों? सही। हुकूमत जब आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है, मुज़ाकरात के लिए रेडी है, वो कहते हैं कि जनाब हम वक्त से पहले भी इंतखाब के लिए रेडी हैं, हम एक तारीख तय कर लेते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने बजट देना है। सही। बजट देना बहुत अहम है। अब वो बजट देने, आप देने दें उन्हें बजट, इसमें ऐसी कौन सी बात हो जाएगी कि आप उनको बजट नहीं देने दे रहे। उन्होंने कहा देखें ये 14 मई, एक तो वो मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन का मामला है जी। मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन अगर ये कर देते हैं तो उस सूरत में 90 दिन इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में ले जाएगा और उसके बाद 54 दिन का इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाबी अमल, उसमें लग जाएगा। तो वो तो मामला फिर बहुत डिले, 5 माह का है वो 5 महीने का कम अज़ कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है जी, डिपेंडिंग अपॉन के किस दिन, कम अज़ कम वो 5 महीने का वो वक्त है। अब उसके लिए विन विन सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि जनाब अगर असम्बली 14 से पहले तहलील हो जाती है तो सबसे पहले तो जुए वाली बात पे आ जाए। और जो जुआरी होता है ना, आप कभी किसी से पूछें, मेरे में जाहिर है कि अब यहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग, हर किस्म के बंदे से, हमारे दोस्त भी ऐसे हैं, कुछ जानने वाले कोई ऐसे हैं जो कभी कभी हमें बताते हैं कि हमने क्रिकेट के ऊपर वो जो होता है वो लगाया, या आप कभी किसी जुआरी का इंटरव्यू सुने, कोई आप उससे कहते हैं यार आपके पास तो अच्छा खासा पैसा था, आप जीत भी रहे थे, बस वहाँ से उठाना था, जीत गए थे, हट जाना था। वो अपना तमाम का तमाम पैसा इस बात पे हार जाता है कि जो मैं हार चुका हूँ मैं वो कम से कम वो रिट्रीव कर लूँ। सही। इस वक्त हुकूमत के लिए हर गुजरता दिन उनके पॉलिटिकल कैपिटल को मज़ीद डैमेज कर रहा है। आप घसीट सकते हैं, आपको जिस किस्म की इस वक्त सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में लोगों का सेंटिमेंट है ना इस हुकूमत के हवाले से, वो भयानक है। पाकिस्तान की तारीख़ में लोग कभी भी हुकूमत से आपको इतने बदज़न नज़र नहीं आए होंगे। ये अलग बात है कि लोग निकलने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आते हैं।
हमारे पेशेंस थ्रेशोल्ड नेशन का जो है ना, वो सब्र का पैमाना, बर्दाश्त करने की सकत, सहने की सकत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एब्सोल्युटली। हुकूमत के लिए ये विन विन सिचुएशन ज़रूर है कि वो जो जिस कंबल को कहते हैं कि हम तो छोड़ रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता, हाँ। तो यहाँ पर ये फंसे हुए हैं इस इक़्तिदार में, उनके लिए ये सिर्फ वाहिद विन विन सिचुएशन है। लेकिन नून लीग के लिए सिचुएशन भयानक है। नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे। जीतने की तो कहानी बिल्कुल ही आप भूल जाएं, 14 मई से पहले अगर ये सब कुछ हो जाता है, इमरान खान को कन्वेंशन फिक्स खत्म किए हो बगैर चुके जो हैं। ये कहते हैं ना हाँ। कर लें, वो नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अगर इस सारे मामले को आईनी कवर मिल जाता है, वन टाइम आईनी तरमीम हो जाती है और बाकी असम्बलियाँ तहलील होकर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, तो वो जो बार इस वक्त है 14 मई को 14 मई का, जो सुप्रीम कोर्ट को अपना रेट इस्टेब्लिश करना है, तो उनके लिए भी ये सिचुएशन ऐसी है कि अब वो कन्फ्रंटेशन की, तसादुम की सूरत हाल ख़त्म। आपने अपना जो इलेक्शन का 14 मई का फैसला है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम हो जाएगी। आईनी तरमीम ये होगी कि जो इलेक्शन डिले हो रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, ये फ़लाँ तारीख को क्योंकि होना है, तो इसको वन टाइम एक मरतबा का आईनी कवर फराहम किया जाता है, जिस तरह आर्टिकल 254 है जी बिल्कुल उसमें, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसके लिए। अब ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए विन विन सिचुएशन। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर जज साहिबान है उनके लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। उनसे जो एक्सपेक्टेशन पीडीएम और उसकी हुकूमत की है, वो जो उनके रुक के उनके लेटर, उनके डाइसेंटिंग नोट, इख्तलाफी नोट मरीम औरंगजेब साहिबा डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर से उनके हक में करारदादें, 4-3 के हक में करारदादें आ रही चैनल्स पर होती हैं। शोज हो रहे होते हैं। आसिफ अली जरदारी समेत हर बंदा जो है वो ये बयानात दे रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, तो वो अंदर से आवाज़ें नहीं उठानी पड़ेंगी, ये मामला जो है वो हंसी खुशी तय पा सकता है। सही। उसके बाद मुल्क के लिए इलेक्शन जाहिर है कि अगर हो जाए तो ये इस हिजान से आप कम से कम बाहर निकलेंगे, वो एक फार्मूला तय हो, इलेक्शन की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ के लिए आइडियल सिचुएशन है, 14 से पहले इंतखाब हो जाता है। तहरीक इंसाफ को इससे ज़्यादा सूट ही कोई चीज़ नहीं करती। वो सूट इस वजह से सबसे ज़्यादा इस वजह से तहरीक इंसाफ को करती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अंदाज़ा है कि जितना वक्त ये हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, ये उनको पॉलिटिकल सीन से हटाने के लिए, वो इंटरव्यू कहीं नहीं गया, वापस नहीं लिया, राना सनाउल्लाह ने अपने अल्फाज वापस नहीं लिए कि या हम रहेंगे या वो रहेगा। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की थी, तो वो तो डायरेक्शन वाजे है ना। तो इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि जितना जल्दी इलेक्शन होगा, उनको हक्कुल यकीन है इस बात का कि हर सूरत में अवाम उनकी जमात को मुंतखब करेंगे, और फिर वो जो सारी कहानी बनी हुई है कि उनकी रेड लाइन लगाई हुई है, नाम पर क्रॉस लगाया हुआ है, कांटा लगाया हुआ है, रेड बैरियर लगा हुआ है, खान साहब को नहीं आने देना, फिर खान साहब को गिरफ्तार करना है, खान साहब को नाअहल करना है, और खान साहब का खदशा ये है कि उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको कत्ल किया जा सकता है। ये इस खदशे का इजहार वो 1-2 मरतबा हर तकरीर में करते हैं। ख़ास तौर पे गुज़श्ता 1-1.5 माह में इमरान खान साहब ने जिस सहाफ़ी से मुलाकात की है, ख़ास तौर पे लाहौर के आफ्ताब इकबाल समेत बाकी जितने भी लोग मिले हैं ना, आप उनसे पूछें कि खान साहब ने क्या बातें की, उनमें एक बात ज़रूर कॉमन होगी हर एक के साथ जी, वो ये कि अब हुकूमत के पास, वो कहते हैं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये मुझे रास्ते से हटा देंगे। सही। और खान साहब इस बात पर यकीन है, और इलेक्शन उससे जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इस वजह से 14 मई की तारीख दी है। 14 मई के बाद अगर मामला चला जाता है ना, फिर तहरीक इंसाफ को पता है कि फिर इम्प्लीमेंट करवाना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, लॉन्ग मार्च करनी है, बंदे निकालने हैं, तसादुम होना है, कन्फ्रंटेशन होनी है। हुकूमत जो है उसके लिए भी विन विन सिचुएशन नहीं है। उन्होंने बजट देना, कैसे बजट देंगे, और बजट अवाम दोस्त होगा नहीं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, लोग अब कोई भी एक ऐसा मोमेंट जो है वो वाटरशेड मोमेंट हो सकता है जो किक स्टार्ट कर सकता है इस हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मैसिव कैंपेन। सही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर अपना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दे। सही। वरना उनको बुलाना पड़ेगा, बुला के तौहीन अदालत लगानी पड़ेगी, आर्टिकल 204 इन्वोक करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। और 14 मई के इलेक्शन के लिए फिर बुला के 1-2 बंदे को नाअहल करना पड़ेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वज़ीर ख़ज़ाना हो, और बाकी जो जिसका फिर
some heads Absolutely. would be rolled then. एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।